बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान आप पर और हम सब पर सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। माता रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और गौरी शंकर भगवान सहित हमें आशीर्वाद सदैव देते रहें और अपना कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। तो यहाँ पर मैं आई हूँ अपने भाई के यहाँ, जिन्होंने कि गणपति जी स्थापित किए थे और पूरे 10 दिन तक उनकी पूजा अर्चना की। ये मेरी भाभी हैं जिन्होंने मतलब जिनके घर मैं यहाँ आई हूँ, और इन्होंने देखिए कितना सुंदर सा पंडाल बनाया है। और ये घर है इनका, तो बिल्कुल पूरा रास्ता ना ऐसे सजा दिया जैसे कि बस क्या ही बोले। अगर म्यूजिक बजाने के अलावा वो होती ना तो सच में क्या ही मज़ा आ जाता। तो पूरा घर देखिए इस तरह से सजा रखा था उन्होंने, और ये छोटा सा हमारा पंडाल बना हुआ था। तो यहाँ भाभी पूजा की कुछ तैयारी कर रही है आरती से पहले। और वॉइस इसलिए नहीं डाली, भाई मेरे भाई को शौक है बहुत म्यूजिक बजाने का, तो उसने बहुत तेज म्यूजिक बजा रखा था। और जैसे ही अगर मैं म्यूजिक बजाती हूँ ना, म्यूजिक तो बज जाएगा लेकिन साथ ही साथ यूट्यूब पर स्ट्राइक वगैरह या कुछ भी आ सकता है, तो इसीलिए मैंने इसमें म्यूजिक नहीं डाला है। तो यहाँ आरती का टाइम हो चुका था और ये सारा भोग भंडारे के लिए बना था। तो एक दिन पहले मेरे भैया भाभी ने भंडारा भी किया था, और कोई हलवाई को नहीं लगाया था। सारा खाना जो है खुद से ही हमने घर पर रेडी किया था। खैर मैंने तो इतना नहीं करा, सिर्फ पूड़ियाँ वगैरह सेकी थी थोड़ी, बाकी सारा खाना भाभी ने ही बनाकर तैयार किया था। और यहाँ पर हम आरती कर रहे हैं, और ये मेरी बहन आई हुई है छोटी वाली, और उसके बच्चे, मेरी बेटी और पड़ोसियों के बच्चे। तो मतलब जितने भी थे सभी आरती के टाइम पर म्यूजिक बजते ही सब आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से आरती हो गई है, और अब इसके बाद प्रसाद बांटा जा रहा है। तो प्रसाद जो भी भोग लगाया था, जो भी हम लोग लेके आए थे या वो लोग लेके आए थे, तो सब लगा भोग बांटा जाता है। अब यहाँ पे खीर गरम करी जा रही थी और आलू की सब्जी पूड़ी बांटना शुरू हो गए थे। तो जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था कि भी भंडारा आ रहा है, तो ज़्यादातर मोस्टली छोटे छोटे बच्चे ही है ना, भरपूर आनंद ले रहे थे, क्योंकि वो पूरे 10 दिन से आरती कर रहे हैं, तो भंडारा खाना भी तो उनका बनता है। तो गणेश भगवान ऐसे ही सब पे कृपा बनाए रखे, हमारे घरों में धन धान्य बढ़ाए, अपना आशीर्वाद खुशियाँ सब बनाए रखे, कि हम इस लायक हो कि हम दूसरों की मदद भी करें और दूसरों को भोजन भी खिला सकें और भरपेट। और इस लड़की ने देखिए कितनी श्रद्धा भाव से उसे सर से लगाया प्रसाद को, कि मन देख के ना प्रसन्न हो गया। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को खीर पसंद है, किसी को पूड़ी आलू की सब्जी पसंद थी, बट जो भी था श्रद्धा भाव से ले रहे थे पूरे। और देखते ही देखते कब भंडारा पूरा पड़ गया पता ही नहीं चला, और सबने अच्छे से भरपेट मतलब बाद में भोजन किया, और भंडारा भी बढ़ चुका था। अब बारी थी रात को कीर्तन की। तो ऐसे घुमा ले। यहाँ पर मामा भांजी दोनों ही डांस कर रहे थे, और गणपति जी का इतना अच्छा गाना था ना, अब सुबह का वक्त था और उन्हें विसर्जित के लिए ले जाते हैं ना, विसर्जन के लिए, तो उससे पहले की आरती का समय था। तो यहाँ पर सभी आरती कर रहे थे।
म्यूजिक तेज़ था तो इसलिए मुझे इसकी जो आरती की वॉइस थी वो हटानी पड़ी। और यहाँ पर सब आरती की आवाज़ सुन के स्पीकर इतने बड़े बड़े बज रहे थे, तो सभी लोग आरती के लिए आ गए थे। और जब आरती हो गई थी तो उसके बाद सभी ने प्रसाद भी ग्रहण किया था। और उसके बाद गणेश भगवान से सबने अपने अपने विश मांगी थी। तो गणेश भगवान सबकी विश पूरी करें और सभी को सुखी रखे। और जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो देखते देखते, भगवान उनकी भी मनोरथ सभी पूर्ण करें। तो इस तरह से हमने ना बहुत इंजॉय करा कि सभी। यहाँ पर मैंने अपनी भाभी को पहली बार शंख बजाते हुए देखा। तो लोग बाग है ना, शंख है जो सामने से बजाते हैं, पर यहाँ भाभी है जो हमारी, वो बांसुरी की तरह शंख बजा रही थी, और वो भी इतना परफेक्ट एंड क्लियर। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपको ये शंख ध्वनि कैसी लगी, और उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा कि बप्पा बप्पा और आप लोगों की दुआओं से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो यहाँ पर अच्छे से हमने भगवान जी की पूजा करी, आरती करी, और भंडारा वगैरह कीर्तन वगैरह सब करके अब तैयारी कर रहे थे हम सब बापा के विसर्जन की। तो यहाँ सभी लोग गुलाल लगा रहे थे बारी बारी से, और अपनी मनोकामना मान रहे थे। तो इस तरह से ना सभी जिन्होंने डांस करना था डांस कर लिया। यहाँ पे मैं ही डांस कर रही थी। और इस तरह से यहाँ पर अब हम लोग है ना, गणपति जी को लेकर जैसे ही हम निकले घर के बाहर, तो वैसे ही बारिश आने लग गई। और बारिश की बूंदें इस तरह से आई, तो कहते शुभ होता है जब घर से किसी काम के लिए निकलो। तो और थोड़ी सी बौछार आगे बंद हो गई, क्योंकि चिंता ये भी हो रही थी ना कि विसर्जन के लिए कैसे पहुंचा जाएगा। तो अभी तो डिसाइड भी नहीं हो रहा था कि किस तरह से जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब गणपति पापा चाहते हैं ना, उसी तरह से प्रोग्राम बनता है और फटाफट से सारे काम हो जाते हैं और सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। और इसीलिए तो गणपति पापा को विघ्नहर्ता कहते हैं। तो पापा मेरे भाई और भाभी दोनों की मुरादें पूरी करे, और आप लोग भी आशीर्वाद दीजिएगा। और इस तरह से हमने गणेश भगवान का गणपति उत्सव बनाया और खूब अच्छे से एंजॉय करा। दूसरी बात है ना, यहाँ पर गणेश भगवान के यहाँ और कीर्तन में आने के लिए ना, मैं आनाकानी कर रही थी, तो गणेश भगवान ने कहा ऐसे तो नहीं आएगी। तो उन्होंने क्या करा, अभी हमारे आप लोगों को सभी को पता होगा कि जब हैवी बारिश आ जाती है तो पीछे से वाटर सप्लाई भी बंद कर दी जाती है। तो 1-2 साल से तो ऐसा ही हो रहा है। तो हमारे यहाँ की भी वाटर सप्लाई बंद हो गई थी। तो अब मैंने सोचा भैया चलो उठा के अपने कपड़े वगैरह और गणेश भगवान के यहाँ अच्छे से उनके दर्शन भी करेंगे, और साथ ही साथ भंडारा जागरण कीर्तन जो भी है वो अच्छे से एंजॉय करा। और इस तरह से सारे बापा को लेके चल पड़े विसर्जन के लिए। तो गणपति बापा मोरिया के जयकारे लगाते जा रहे थे सब, और गुलाल डाले जा रहे थे। तो जब हमारे पास सिर्फ एक ही कलर का गुलाल था, लेकिन जब तक हम पापा को लेके रोड पे पहुँचे ना, सभी तरह के गुलाल वहाँ पर उपस्थित हो चुके थे। सभी लोग अपने अपने घर से गुलाल लेके आ रहे थे, लाल पीले हरे नीले। और मतलब कि इतना अच्छा लग रहा था, रंग बिरंगे गुलाल, और कलर तो देते ही बहुत खुशी है। तो विघ्नहर्ता सबके विघ्न हरे, और माता रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और गौरी शंकर भगवान सहित हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। और यहाँ सब आशीर्वाद ले रहे हैं गणेश भगवान से। और ये कुछ ना पिक थी वो हमने क्लिक करी थी, क्योंकि ये एक गुड मेमोरी होती है। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी इसी तरह से गणपति उत्सव एंजॉय करते होंगे। तो ये वीडियो मैंने इसलिए भी बनाया है क्योंकि एक खूबसूरत यादें होती है, और इनमें जितना हम संजो के रख सकते हैं तो उन्हें संजोना चाहिए, क्योंकि वैसे तो हमारे पास कोई साधन है नहीं। और इसी तरह से हमने कुछ यादों को समेटा। तो यहाँ पर ना मैं कुछ सूटों की पिक दे रही हूँ, क्योंकि देखिए औरतों को क्या शौक़ होता है, सिर्फ श्रृंगार का, अच्छे कपड़े पहनने का, ओढ़ने का, और उसमें कुछ अच्छी वैरायटी मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है। तो अगर आप भी अच्छे से सूट वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आप इस यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं।
तो इसका नंबर मेरे होम पेज पे जाकर देख लीजिएगा, और या मेरी शॉर्ट वीडियोज़ में मैंने इसका नंबर मेंशन किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे तरीके के सब तरह के कपड़े हैं, तो आप भी यहाँ पे विज़िट कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो सूटों के ख़रीदना चाहते हैं तो उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा और ख़रीदारी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।